नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। बिहार में जहां एक तरफ 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 2025 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उपचुनाव के बीतने से पहले और विधानसभा चुनाव के आने से पहले बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। जहां 13 नवंबर को बिहार में उपचुनाव 4 विधानसभा सीटों पर होने वाला है। जीत का दावा एनडीए और इंडिया अलायंस की तरफ से दिया जा रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी अब मैदान में उतर चुकी है और जीत का दावा करती हुई जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर हम एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन में जो सहयोगी दल है वो उपचुनावों को छोड़कर विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरा कौन होगा और क्या नीतीश कुमार को ही आगे करना चाहिए, आखिरकार सीटों के बंटवारे पर क्या फैसला होना चाहिए, इसी में ही उलझी हुई नजर आ रही है। और यही बड़ा कारण अब बिहार में बन चुका है कि क्या एनडीए गठबंधन टूट जाएगा। और इसका मुख्य कारण होगा मुख्यमंत्री चेहरा। और बीजेपी और जेडीयू और तमाम वो सहयोगी दलों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर अभी से ही खींचतान की स्थिति को देखना, जहां पशुपति पारस का दावा मैं सभी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, बीजेपी सहयोग देती है तो ठीक, वरना अकेले ही चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी ये दावा करती है कि वो चाहती हैं ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी कहते हैं कि अब हम चल नहीं रहे बल्कि दौड़ रहे हैं। हमें बिहार नहीं झारखंड में भी सीट चाहिए थी, लेकिन बीजेपी ने तो नहीं दी, लेकिन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में सीट लेकर रहेंगे और अधिकतम सीटों पर दावा कर रहे हैं। सीटों की बात करें तो 50 से ज्यादा सीटों पर दावा किया जा रहा है। जेडीयू पार्टी के समक्ष भी ये दावा किया जा रहा है कि कम से कम यहाँ पर 70 से 80 विधानसभा सीटों पर जो है वो कहीं ना कहीं उम्मीदवार तय करना और उसके साथ साथ और अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चाएं अभी जेडीयू पार्टी की तरफ से भी देखी जा रही है। लेकिन एनडीए में एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर होती है और उस बैठक में कई चेहरे सामने आते हैं और यही चेहरे एक बागी रूप में भी देखे जा रहे हैं। जहां एनडीए गठबंधन में तय होता है कि हमें कम से कम 180 सीटों से ज्यादा सीटें जीतनी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी तय देखा जाता है कि ये चेहरों के बदलते स्वरूप एनडीए में बड़ी फूट पैदा कर सकते हैं। पूरा समीकरण सामने आता है, सीटों को लेकर घमासान एनडीए में देखने को मिल रहा है। और इस तस्वीर में देखा जाए तो नीतीश कुमार का मुस्कुराना और ललन सिंह का नाराज दिखाई देना इस और इशारा भी करता है कि मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में अब ललन सिंह खुद नीतीश कुमार को टक्कर देने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। और वहीं बीजेपी की तरफ से फैसला ना लेना और यही नाराजगी और यही मुस्कुराहट कहीं ना कहीं एनडीए में फूट डाल सकती है और ललन सिंह बीजेपी के समर्थन में आते हुए नीतीश कुमार को झटका दे सकते हैं। आपको भी यही लगता है? ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद हाव भाव स्वभाव सब बदलते हुए दिखाई देते हैं। क्या लगता है आपको? जो नीतीश कुमार के साथ रहा करते थे, साथ में ही बैठा करते थे, हर फैसले पर सहमति होती थी, आज वक्फ बोर्ड से लेकर साथ बैठना तो छोड़िए, साथ दिखाई भी नहीं देते हैं। क्या ललन सिंह अब भारी पड़ते हुए नीतीश कुमार पर नजर आ रहे हैं? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।